रहीम। खामोश यार, 2 मिनट खामोश हो जाओ यार। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान जिन वजूहात की बुनियाद पे आज क्राइसिस में है, आज कौम फैसला करेगी और कौम के उस फैसले की बुनियाद पे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के सफ़र का आगाज़ करेगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होगा, आगे बढ़ेगा और तामीर तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो है वो इंशाअल्लाह ताला शुरू होके जो है वो कामयाबी की तरफ जो है वो आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलेगा, आम आदमी की मुश्किलात में आसानी होगी। आज का दिन जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से पुरअमन गुजरा है। अभी तक जो है वो बहुत ही अच्छे माहौल में मैं इलेक्शन कमीशन को इस बात पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं और उनका जो अमला है, फील्ड स्टाफ है, बड़ा एफिशिएंटली जो है वो काम कर रहा है और फैसलाबाद में भी और बाकी जो इतलात हैं उसके मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बहुत अच्छी है और लोगों ने बहुत ही पुरअमन माहौल में अपना हक़ राय दही जो है इस्तेमाल किया है। अब आलमोस्ट 1 घंटा रह गया है और उम्मीद है कि ये वक्त भी जो है वो बखैर व खूबी अमन व अमान से जो है वो गुजरेगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट्स आएंगे और पूरी कौम जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो अब इस क्राइसिस से निकलेगा और तामीर और तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। राणा साहब, आप वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे हैं और सिक्योरिटी के मामलों को बड़ा करीब से जानते हैं। क्या ऐसे मामला बन गए थे कि आज इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फोन सर्विस बंद करनी पड़ी? अगर हालात इतने खराब थे तो फिर इलेक्शन को आगे कर लिया जाता। ये सारे मामला एक दिन पहले वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, वज़ीर आला भी कह रहे हैं कि मोबाइल फोन सर्विस बंद नहीं होगी, तो फिर ये कौन है जो बंद? देखें, मोबाइल फोन की सर्विस की बंदिश पे जो लोग एतराज़ात कर रहे हैं, मुझे इंतहाई अफसोस है कि क्या बलूचिस्तान में कल जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं और उन वाक़यात में जिन कीमती जानों का नुकसान हुआ है और वो दहशत गर्दी के वाक़यात जिस तरीक़ाकार से हुए हैं, उसके बाद अगर ये सर्विस बंद की गई है तो बिल्कुल इंतज़ामिया ने और मुतल्लिका अदारों ने जो है वो दुरुस्त फैसला किया है। क्या बलूचिस्तान के लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो किसी और से कम कीमती हैं? उन्हें इतना हल्का लिया जाना चाहिए कि आप इतना यानी जानी नुकसान हुआ है, कुछ 50 के करीब लोग जो है वो शहीद हुए हैं, कुछ 100 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, तो उनको हल्का इसलिए लिया जाए कि वो बलूचिस्तान में ये वाक़यात हुए हैं। अगर यही वाक़यात खुदा ना खास्ता किसी बड़े शहर में हुए होते तो आज ये सवाल होता कि जी आपने एक दिन पहले क्यों नहीं जो है वो ये सर्विस जो है वो बंद की, ये सवाल होना था। और अब ये सवाल इस तरह से हो रहा है इसलिए कि ये वाक़यात जो है वो बलूचिस्तान में हुए हैं। ये दहशत गर्दी के वाक़यात जिस तरीक़ाकार से मुताबिक हुए हैं उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि इस सर्विस का बंद किया जाना जो है वो लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो ज़रूरी था और ये दुरुस्त फैसला है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है जी कि कोई राब्ते में थोड़ी बहुत अगर कोई कमी आई है तो राब्ते में वो दूसरी जो लैंडलाइन सर्विस है उसके लिए से मैंने अपने पूरे हल्के में अपने लोगों से रब्ता किया है, दूसरे लोगों ने भी जो है वो रब्ता किया है। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत मुश्किल आई है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह से इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने कम से कम जो है वो 10 शहरों को टारगेट करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है और दहशतगर्द जो है वो इस काम के ऊपर निकल पड़े हैं, तो अगर कोई ऐसे वाक़यात अभी तक खुदा ना खास्ता कोई पूरे मुल्क में 2, 4, 10 वाक़यात हो चुके होते तो फिर क्या सूरत हाल होती।
تو اس لیے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے. رہی بات رابطوں کی تو ووٹ لوگ ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ پچھلے 18 کے الیکشن سے ابھی تک 1 گھنٹہ بھی باقی ہے اور ٹرن آؤٹ جو ہے وہ سے کراس کر چکا ہے. تو اس لیے یہ تھوڑی دقت ہے، لیکن لوگوں کی قیمتی جانوں کی حفاظت کے لیے یہ دقت جو ہے وہ اسے برداشت کرنا چاہیے اور اس کی کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا بلاول صاحب خواب دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم بننے کا کیا؟ خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. بلاول صاحب خواب دیکھیں، لیکن اس وقت پاکستان کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو، جس کے پاس جو سینئر ترین ہو، جو سب کو لے کے چلے، جس کی اس ملک میں بھی عزت ہو، جس کی باقی پوری دنیا میں بھی عزت ہو. میاں نواز شریف وہ لیڈر ہے کہ $40 ارب چائنا نے آپ کی ہتھیلی پہ رکھے کہ جائیں جا کے موٹر ویز بنائیں اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے راستے تجارت کرے اور محصول کی مد میں آپ کو اتنا پیسہ ملے کہ آپ کی ساری مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائیں اور آج آ کے بجلی کے کارخانے لگائیں اور لوڈ شیڈنگ ختم کریں. اس کے بعد جب یہ دوسری حکومت آئی اور اس نے آ کے وہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ ٹھپ کر دیا. اس کے بعد پاکستان $1 ارب کے لیے جو ہے IMF کے جو ہے وہ پاؤں پکڑ کے جو ہے وہ 2 سال بیٹھا رہا ہے. تو اس وقت ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جس کا اتنا احترام ہو دنیا میں بھی اور ملک میں بھی کہ وہ سب کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج خاص طور پہ جو چیز دیکھنے میں آئی ہے، میں نے اپنے حلقے کا پورا راؤنڈ کیا ہے، باقی مختلف جگہوں سے انفارمیشن لی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ نکلے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بڑے جوش اور جذبے سے نکلے ہیں اور جو فتنہ وائرس ہے وہ بہت لو پروفائل اور بڑا کم نظر آیا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ تو قبل از وقت ہے کہ ایسی صورت میں PMLN کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن ملک کی ضرورت ہے اس وقت کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ، سیاسی استحکام. اذان